हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर झा स्पीक्स। तो क्या आप जानते हैं कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? भारत में मतलब बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है इस बारे में ना जानते हो। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि भारत में भाषाओं का जो संग्रह है वो किस प्रकार से है। आइए उसको समझते हैं। तो भारत में कुल 122 लैंग्वेजेस हैं। ओके, 122। 1599 उप भाषाएं हैं। ये उपभाषाएं डायलेक्ट्स जो होती हैं अपनी, ये वो हैं उपभाषाएं। ठीक है। अब भारत में जो है, देखिए, भारत जो है हमारा भाषाओं का एक संग्रह है। ठीक है। तो उसको हम समझते हैं कि भारत में जो संविधान है, कुछ भाषाएं संवैधानिक भी होती हैं। ठीक है। तो टोटल जो भाषाएं हैं भारत में, संवैधानिक भाषाएं, वो टोटल है 22 लैंग्वेजेस इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। तो अपने भारत के भारतीय जो संविधान है उसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। ये 22 भाषाएं जो है वो संविधान का 8th शेड्यूल। ओके। हिंदी और इंग्लिश जो है वो संवैधानिक भाषा नहीं है, लेकिन संविधान के सरकारी कामों के में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो भाषाएं हैं वो ये दोनों हैं। उन 22 भाषाओं में ये दो भाषाएं भी शामिल हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से संवैधानिक भाषा नहीं है। लेकिन सबको समझ में आए इसीलिए जो है हिंदी और इंग्लिश को जो हमारे सरकारी काम है उसमें उपयोग किया जाता है इन भाषाओं का। ठीक है। और बाकी की जो 20 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, आइए समझते हैं मेरे वीडियो से। पहली जो भाषा है वो है असमिया। ठीक है। दूसरी भाषा जो है वो है बंगाली। थर्ड जो भाषा है गुजराती। ठीक है। चौथी भाषा जो है वो है कन्नड़। फिफ्थ जो भाषा है वो है कश्मीरी। ओके। सिक्स्थ भाषा जो है वो है कोंकणी। वो सेवेंथ जो भाषा है, ठीक है, वो भाषा है आपकी मैथिली। एट्थ एट्थ भाषा जो है वो है मलयालम। नाइन्थ भाषा कौन सी है? आपकी मणिपुरी, मणिपुर की। 10th भाषा जो है मराठी। 11th भाषा कौन सी है? नेपाली। 12th उड़िया। 13th पंजाबी। 14th संस्कृत। 15th जो भाषा है वो आपकी है संथली। ओके। 16th जो भाषा है आपकी, जो संस्कृत के बाद, संथली के बाद जो आपकी भाषा आती है वो आती है आपकी सिंधी। ठीक है। उसके बाद 17th जो भाषा है वो आपकी है तमिल। 18th जो है वो तेलुगु। 19th जो है वो है आपकी उर्दू। 20 जो है वो आपकी है डोंगरी। और जो 21 हिंदी
22 इंग्लिश है, वो आम बोलचाल की भाषाएं हैं जो कि यूज होती हैं हमारे दिनचर्या के कार्यक्रमों में, और सारे जो भी कागजी कार्रवाई होती है वो इंग्लिश और हिंदी में की जाती है हमारे देश में। तो अब समझते हैं, कुछ भाषाएं जो होती हैं वो राजकीय भाषाएं भी होती हैं। हर एक राज्य की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे तमिलनाडु की, तमिलनाडु तमिलनाडु की कौन सी भाषा है? तमिल है, राइट। तेलंगाना की कौन सी भाषा है? तेलुगु, ठीक है। अब जैसे महाराष्ट्र की कौन सी भाषा है? मराठी। अब उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओके। यहाँ पे आम बोलचाल में हिंदी को सबसे आगे रखा गया है। हिंदी जो भाषा है वो मतलब इन जैसे जो स्टेट हैं लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, तो जो भी हमारे नॉर्थ रीजन के स्टेट्स हैं बेसिकली, तो वहां पे हिंदी को थोड़ा कॉमन रखा गया है। हिंदी को बोला जाता है आम भाषा में, ठीक है। तो ये सारी वो भाषाएं हैं। देखिए हमारा देश जो है, मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो के स्टार्टिंग में, हमारा देश जो है वो भाषाओं का संग्रह है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का हमारे देश में कोई इंसान किसी से भी भेदभाव नहीं करता है। तो हमें भी हर एक भाषा का सम्मान करना चाहिए। सारी भाषाएं सबसे उच्चतम भाषाएं हैं। यहाँ पर जिसको जो अच्छा लगता है वो बोले। मैं देखता रहता हूँ न्यूज में कितने सारे लोग हैं जो अपने भाषाओं के लिए लड़ रहे हैं, जो कि मतलब जरूरी नहीं है, क्योंकि जिसको जो कंफर्ट लगता है वो उस भाषा में बात करता है, जिसको जिस भाषा में समझ में आती है वो भाषा में बात। हाँ, हम मानते हैं कि हिंदी और इंग्लिश को है जो टॉप पर जरूर रखा गया है, क्योंकि हर किसी को वो समझ में आ जाती है। तो इसलिए मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि भाषाओं पर आप कभी भी लड़ाई झगड़ा दंगे ना करें, क्योंकि इससे किसी को भी फायदा नहीं होने वाला। और अगर आप लोगों को अगर लड़ना है तो आपकी जो इकोनॉमी है, हर देश की अपनी इकोनॉमी होती है, हर स्टेट की अपनी अपनी एक सीमा होती है, वो उन सीमाओं के दायरे में रह करके उनको काम करना चाहिए। भाषा को आगे लेकर पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। इससे आम जनता को तो परेशानी होगी, इससे हमारे देश की इकोनॉमी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आशा करता हूं मेरा ये संदेश सारे देशवासियों तक पहुंचे, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर करिए जो आम जिंदगी में भाषाओं को लेकर लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं इसी तरीके के वीडियो आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।